पॉक्स वायरस के अंदर अपन ने बहुत सारे वायरस पढ़े। सबसे पहला है स्मॉल पॉक्स या वेरियोला, ठीक है। दिस इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन 8 मई 1980। दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ 8 मई 1980 गूगल पे लिखोगे तो इट विल शो दैट WHO इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। 8 मई 1980 वेयर वी कैन इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी स्मॉल पॉक्स इज यूज्ड एज ए पोटेंशियल बायो वॉरफेयर एजेंट। बायो वॉरफेयर एजेंट क्या होता है? अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर किसी को हमला करना है तो ही विल collect some smallpox and spread in that particular population and that population is whole infected by smallpox, ठीक है। सो दिस इज़ बायो वॉरफेयर एजेंट। अपन ऐसे ऐसे बहुत सारे आगे एजेंट्स देखे थे बायो वॉरफेयर एजेंट्स, वैसे ही ये भी एक बायो वॉरफेयर एजेंट है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। अब मोलस्कम कॉन्टेजियोसम के अंदर एक स्पेशल मूवी के बारे में याद दिलाता हूँ आपको, जो कि 2000s के अंदर बहुत फेमस हुई थी, जिसका नाम है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का पहले ही मूवीज़ के अंदर एक स्पेशल डायलॉग है जिसका नाम है विंगार्डियम लेवियोसा। उसके अंदर जो लड़की होती है वो एक अपनी छड़ी से एक डायलॉग मारती है विंगार्डियम लेवियोसा। उसी टाइम से इसका नाम है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। मैं भी उसी टाइप से बोलता हूँ मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, ठीक है। तो उस टाइप की बॉडीज़ को बोलते हैं HP बॉडीज़। हैरी पॉटर से याद रखो इसको, HP बॉडीज़, हैरी पॉटर, ठीक है। आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसके अंदर डायलॉग है विंगार्डियम लेवियोसा। उसी टाइप से इसको याद रखो मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, ठीक है। दिस प्रेजेंट्स एज ए पिंकी पर्ल वॉट्स लाइक अपीरियंस। वॉट्स अपन आगे जाके ह्यूमन पेपिलोमा में इस वॉट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वॉट्स जो है इट इज़ ए अम्लाइकेट लेशंस। अम्लाइकेट लेशंस मतलब क्या होता है? देखो इस टाइप का एक लेशन होता है सर्कल में और सेंट्रल में डिप्रेस मतलब खड्डा होता है। सेंट्रल डिप्रेशन मतलब सेंटर में खड्डा होता है इसका, ठीक है। सो इट इज़ ए पिंकी पर्ल लाइक वॉट्स विथ सेंट्रल डिप्रेशन। सेंट्रल डिप्रेशन मतलब सेंटर में खड्डा होगा, ठीक है। दिस इज ए मोलस्कम और HP बॉडीज वी कैन फाइंड इन द डायग्नोसिस। HP बॉडीज कैसे याद रखेंगे? विंगार्डियम लेवियोसा इन हैरी पॉटर एंड मोलस्कम कॉन्टेजियोसम ऑन HP बॉडीज। HP मीन्स हैरी पॉटर, ठीक है। दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंकल्शन बॉडीज। अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? जो आपकी इंकल्शन बॉडीज है उसके अंदर HP बॉडीज मिलेगी। इसकी इंकल्शन बॉडी कहाँ पर है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक के अंदर, ठीक है। बाकी कौन सी होती है? इंट्रान्यूक्लियस और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। सो मोलस्कम कॉन्टेजियोसम इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है। दिस इज अम्लाइकेट लेशंस। अम्लाइकेट लेशंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आपने अपने पेट की नाभि देखी होगी। दिस इज आल्सो एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि चारों तरफ से राउंड होती है और वो बीच में खड्डा होता है, ठीक है। इसको अम्लाइकस नाभि भी उस टाइप की होती है, इसलिए इसको अपन अम्लाइकेट लेशंस भी बोलते हैं कि इस टाइप का लेशंस पूरी बॉडी के अंदर अपन को दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिनोवायरस। एडिनोवायरस इज ए वेरी क्रूशियल वायरस कॉजिंग कंजुक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजुक्टिवाइटिस करने वाले वायरस है एडिनोवायरस। ये अलग अलग जगह पर कंजुक्टिवाइटिस करता है। एपिडेमिक कंजुक्टिवाइटिस क्या होता है? अपन ने स्टार्टिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था। देख देयर इज अ सिनेरियो लाइक एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। या तो एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सभी को एक साथ ये वायरस हो सकता है, मतलब सभी को एक साथ ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में एक साथ होता है। जैसे कोरोना जो था वो पेंडेमिक था, और एपिडेमिक में बात की अपन ने एडिनोवायरस की, ठीक है। सो एपिडेमिक कंजुक्टिवाइटिस का होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कि सभी को एक साथ ये इन्फेक्शन हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है? इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फास्ट है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये सभी को बीमार कर सकता है। सो दिस इज एन एपिडेमिक कंजुक्टिवाइटिस। स्विमिंग पूल कंजुक्टिवाइटिस क्या होता है? स्विमिंग पूल कंजुक्टिवाइटिस मतलब पर्टिकुलर जो रिजर्वेयर्स है वाटर के, जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गई, स्विमिंग पूल हो गया, तो इसके अंदर कोई पेशेंट नहा रहा था या कोई इंसान नहा रहा था एंड ही विल गोट अ कंजुक्टिवाइटिस, ही विल गोट ए एडिनोवायरस, ठीक है। मतलब ये जो पानी के रिजर्वेयर है उसके अंदर इजीली पाए जाते हैं, इसलिए दे विल कोज स्विमिंग पूल कंजुक्टिवाइटिस। मतलब कहीं पर नहाने की वजह से, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर नहा रहा था एंड ही विल गोट अ कंजुक्टिवाइटिस, देन इट इज नोन एज स्विमिंग पूल कंजुक्टिवाइटिस। दिस इज आल्सो कोज एन फेरिंजो कंजुक्टिविटल फीवर, दिस इज कॉज्ड बाय एडिनोवायरस, ठीक है। रेस्पिरेटरी की बात की जाए, दिस विल कॉज फेरेंजाइटिस एंड निमोनिया। For the GI and urinary, we can see hemorrhagic cystitis and infant diarrhea. Infant diarrhea is also caused by rotavirus, and here we can also see adenovirus के अंदर भी infant diarrhea अपन देख पा रहे हैं, ठीक है। This is used in rDNA technologies। कौन सा? adenovirus। adenovirus used in rDNA technology। Next is parvovirus। नॉर्मली इसको याद कर सकते हो, पारो को मारो, पारो को मारो। क्यों? क्योंकि इसका अपीयरेंस इस टाइप का दिखता है जैसे किसी बच्चे को मारा हो। देखो इसमें लिख रहा है किसी ने गाल पे थप्पड़ मार दी होगी। सो दिस अपीयरेंस इज लुक लाइक अ स्लैप चिक अपीयरेंस, जैसे किसी भी गाल पे थप्पड़ मारी हो, ठीक है। सो इट इज नोन एज पारो को मारो। इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन इज पारो को मारो। देखो इसमें दिख रहा होगा आपको जैसे गाल पे किसी ने थप्पड़ मार दी होगी, ठीक है। सो दिस इज पारो को मारो, स्लैपचिक अपीयरेंस। दिस इज अ 5th डे डिसीज बिकॉज ऑन 4th डे देर इज अ फीवर एंड ऑन द 5th डे देर इज अ रैश। सो दिस इज नोन एज 5th डे डिसीज। पार्वोवायरस इज द स्मॉलेस्ट naked and single stranded DNA virus। Single stranded, so this is an exception।
So it is important for strands. For the transmission routes we have respiratory route, most common we have Bluetooth route. ब्लूटूथ रूट कौन सा होता है? बीटी रूट. इट इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूट. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब डायरेक्टली किसी का खून, अगर इन्फेक्टेड खून किसी को चढ़ा दिया अपन ने, सो इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड ब्लड, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन टू इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन बाय ब्लड, इट इज़ नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, और प्लेसेंटल बाय मदर टू फीटस. दिस इज द ट्रांसमिशन रूट फॉर पारोवायरस. डिसीज कॉज्ड इज 5th डे डिसीज. ठीक है, जिसको अपन इरिथेमा इन्फेक्शियस में भी बोलते हैं, जिसमें स्लैप्ड चिक मतलब गाल पे किसी ने थप्पड़ मारी हो, उस टाइप का अपीयरेंस मिलता है. वी कैन सी अप्लास्टिक क्राइसिस. अप्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है? अ सडन फॉल इन आरबीसी, मतलब आरबीसी की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाता है एकदम झटके से. दिस विल प्रेजेंट एज एमरजेंसी इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, जिसमें भी सिकल सेल एनीमिया है और उसको पारो वायरस लग जाता है, देन ही विल गो टू एन एमरजेंसी लाइक एप्लास्टिक क्राइसिस. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी नॉन इम्यूनो हाइड्रोप्स फिटेलिस. नॉन इम्यून हाइड्रोप फिटेलिस का मतलब क्या होता है? जो बच्चे होते हैं इसके अंदर हाइड्रोफिटेलिस जो होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर अपन इसके अंदर चेक कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ पारो वायरस. नेक्स्ट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल क्रिएट अ वॉट्स लाइक सिचुएशन. वॉट्स क्या होता है? बेसिकली वॉट्स एक लेशन से, देखो इस टाइप के लेशन जो होते हैं ये वॉट्स हैं. ये सारे कैसे लेशन से? वॉट्स लेशन से. ये जो लेशन से वॉट्स हैं, इट इज़ कॉलीफ्लावर लुक लाइक अपीयरेंस. देखो कॉलीफ्लावर लाइक लेशंस मतलब फूल गोभी जैसे लेशंस दिखेंगे इसमें आपको. ठीक है, सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV इज ए कॉलीफ्लावर लुक लाइक लेशंस वॉट्स. इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सीरोटाइप्स है, 1 to 4, 5 to 8, 6 to 11 एंड 16 to 18. बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लेशंस है. फॉर 1 to 4 लेशंस दिस विल कोज वेरुका वेलगैरिस, वेरुका प्लाना और वेरुका प्लांटरिस. दिस ऑल डिसीज नेम. ठीक है, नेक्स्ट 5 to 8 दिस विल कॉल एपिडर्मोप्लेसिया और वेरुकीफॉर्मिस. ठीक है, एपिडर्मोप्लासिया वेरुकीफॉर्मिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय सीरोटाइप 5 to 8 ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. उसके बाद आपने एक मूवी देखी होगी मार्वेल्स की, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी. उसमें कैरेक्टर है ग्रूट. आपने ग्रूट का नाम सुना होगा. इट इज़ ए पूरी ट्री मैन, जैसे कि एक पेड़ का आदमी होगा. तो उसी टाइप का सिंड्रोम है ट्री मैन सिंड्रोम, जैसे कि आदमी पेड़ के जैसा दिखता है, क्योंकि जो वॉट्स दिख रहे हैं ये आपके, ये वॉट्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं इसके, पूरी की पूरी बॉडी में, और आदमी कैसा दिखता है? जैसे कि कोई पेड़ चल रहा हो. ठीक है, सो ट्री मैन सिंड्रोम इज वॉट्स इन होल बॉडी कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. नेक्स्ट 6 to 11 एंड 16 to 18. देखो 6 इज रिलेटेड टू सेक्स. 16 की स्पेलिंग भी कैसे चलती है? जैसे कि सेक्स बोल रहे हो अपन. ठीक है, सो 6 to 11 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल कोज कॉन्डाइलोमा. कॉन्डाइलोमा मीन्स वॉट्स ऑफ जेनेटलिया, मतलब जेनेटल पर ये जो इन्फेक्शन दिख रहा है आपको, जो वॉट्स दिख रहे हैं, लेशंस या रैशेस, ये कहाँ पर हो रहे हैं? जेनेटलियास पे हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. ठीक है, कॉन्डाइलोमा से एक सिमिलर वर्ड है कॉन्डाइलोमेटा. कॉन्डाइलोमेटा इज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इट इज कॉज्ड बाय सिफिलिस. ठीक है, इट इज सीन इन सिफिलिस. सो कॉन्डाइलोमेटा और कॉन्डाइलोमा एक्यूलुमिनेटम इज डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, दूसरा है लेरिंजल वॉट्स. दिस इज अ लो रिस्क कैंसर. लेरिंजल वॉट्स मतलब लैरिंग्स के ऊपर ये वॉट्स होना, दिस इज कैंसर बट लो रिस्क. नेक्स्ट इज 16 to 18. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्न. 16 to 18 इज अ हाई रिस्क कैंसर ऑफ CA सर्विक्स. सर्विक्स का कैंसर करती है ये 16 to 18. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको स्क्रीनिंग टेस्ट है अपने पास पेप स्मेयर, बट इट इज़ ओनली डन आफ्टर सेक्स. ठीक है, सो पेप स्मेयर ओनली डन आफ्टर सेक्स. सो ये इतनी घातक बीमारी है, सो इसके लिए अपन ने क्या कर रखे हैं? वैक्सीन्स तैयार कर रखे हैं. वी हैव वेरी वेल वैक्सीन्स, bivalent vaccines, quadrivalent vaccines and Gardasil vaccines. For the bivalent and quadrivalent is used by India. Bivalent जो सबसे ज़्यादा घातक है उसके लिए सबसे पहले वैक्सीन बनती है. So bivalent 16 to 18 serotypes because it will causing cervix cancer. Quadrivalent where we can see use 6, 11, 16 और 18 Gardasil बोलते हैं जिसको, इस पूरे वैक्सीन को क्या बोलते हैं? Gardasil या सर्वावेक या Gardasil. ठीक है, और गार्डासिल 9 जो है वो फॉरेन की नई वैक्सीन है, जो कि 6, 11, 16, 18 और साथ ही साथ न्यू सीरोटाइप्स को इंक्लूड करके बनाई है. पेपिलोमा वायरस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे सीरोटाइप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीरोटाइप्स, द प्रॉब्लम ऑफ द वायरस इज आल्सो इंक्रीज. मतलब जो बीमारी है वो भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे सीरोटाइप्स का नंबर बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर मेनली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करने जैसी है वो है दैट कॉलीफ्लावर लुक लाइक अपीयरेंस, लेशंस नोन एज वॉट्स. दिस विल कोज ट्री मैन सिंड्रोम, जिसके अंदर वॉट्स जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा. एंड यू हैव टू लर्न टू सीरोटाइप्स 6 to 11 एंड 16, 18. दिस सीरोटाइप्स आर रिलेटेड टू सेक्स लिंक्ड बिकॉज दिस विल कोज कॉन्डाइलोमा एक्यूलोमेटम, जिसके अंदर जो वॉट्स है वो कहाँ पर फैल रहे हैं? जेनेटल्स के अंदर फैल रहे हैं. और लैरिंजल वॉट्स जो कि लैरिंग्स के ऊपर होते हैं, दिस इज अ लो रिस्क कैंसर. And 16 to 18, 16 and 18, this is a CA cervix, cancer of the cervix.
वी कैन स्क्रीन बाय पेप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट, दिस इज ओनली डन आफ्टर सेक्स, ठीक है। 16 to 18 इज अ हाई रिस्क कैंसर and we can make many vaccines for this. We have bivalent and quadrivalent vaccines. Bivalent we can include 16 to 18 serotypes, and quadrivalent we have 6, 11, 16 or 18, and these both vaccines, bivalent and quadrivalents, are available in India. This quadrivalent vaccines is also known as quadrivalent Gardasil या सर्वावेक, ठीक है। गार्डासिल और सर्वावेक का मतलब क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन ही है, और गार्डासिल 9 जो है वो फॉरेन की नई वैक्सीन है जो कि इंडिया में पाई नहीं जाती है, इंडिया में आएगी इन फ्यूचर, लेकिन अभी अपने पास 2 ही है, बायोवेलेंट और क्वाड्रिवेलेंट, जिस इज नोन एज गार्डासिल, ठीक है। और दिस इज सम इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज लुक लाइक अ व्हाट्स अपीयरेंस, दिस इज वैक्सीन्स, दिस इज व्हाट्स ऑन द फेस, एंड दिस इज व्हाट्स ऑन द सोल ऑफ द फीट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सो अपन ने पॉक्स वायरस के अंदर क्या क्या पढ़ा, स्मॉल पॉक्स, विंगार्डियम लेवियोसा, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, एडिनोवायरस, पार्वोवायरस एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्टली अपन बात करेंगे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में, और यहाँ तक जो स्टार्टिंग वायरोलॉजी से अभी तक पढ़ा था ये मैंने पहले से नोट कर रखा था, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो किसी कारण से उड़ गई थी, सो इसलिए मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको विथ वॉइस, ठीक है। सो नेक्स्टली अपन बात करेंगे हेपेटाइटिस की। थैंक यू।